हम में से बहुत सारे स्टूडेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि बैंक मैनेजर, बैंक में क्लर्क एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल करने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना होता है। तो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को टॉप 5 बैंकिंग से रिलेटेड कोर्सेज बताऊंगा जो हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट कर सकता है। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी 12th पास की हो, तो दोस्तों आप इन कोर्सेज को करने के लिए एलिजिबल होते हो। ये सारे के सारे पॉपुलर कोर्सेज है, बहुत सारे स्टूडेंट बैंकिंग के जॉब पाने के लिए ये कोर्स करते हैं। तो चलो इन कोर्सेज की लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर है बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों, इस कोर्स को आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। ओनली 3 इयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से बैंक में कैशियर, लोन ऑफिसर, क्रेडिट रिस्क एक्सपर्ट, ऑडिटर, इक्विटी रिसर्च स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, सेल्स ऑफिसर एटसेट्रा जैसे जॉब्स मिल जाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग इस कोर्स की फीस की बात करें, तो दोस्तों बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करने के लिए आपको लगभग 60,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की फीस कॉलेज को देनी पड़ सकती है। ये पूरे 3 इयर्स की फीस है। अगर दोस्तों हम लोग सैलरी की बात करें, तो दोस्तों बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से 25,000 रुपीज से लेके 60,000 रुपीज तक की सैलरी मिल जाती है। मेरे लिस्ट में सेकंड नंबर पर है बीबीए इन बैंकिंग। दोस्तों, ये काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। ओनली 3 इयर्स का ये कोर्स होता है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल मैनेजर, टैक्स असिस्टेंट, क्रेडिट एनालिसिस, इंटरनल ऑडिटर एटसेट्रा जैसे जॉब की पोस्टिंग मिल जाती है। अगर दोस्तों हम लोग बीबीए इन बैंकिंग के फीस की बात करें, तो दोस्तों इस 3 इयर्स की फुल कोर्स के लिए आपको 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की फीस कॉलेज को देनी पड़ सकती है। अगर दोस्तों हम लोग इन जॉब पोस्ट पर सैलरी की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर हमें 30,000 रुपए से लेके 70,000 रुपए तक की सैलरी बीबीए इन बैंकिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद मिल जाती है। दोस्तों, मेरे लिस्ट में थर्ड नंबर पर है बीएससी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों, इस कोर्स को स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट इस कोर्स को डायरेक्टली 12th के बाद कर सकता है। ये कोर्स 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, क्रेडिट एनालिसिस्ट, बैंक मैनेजर, क्लर्क एटसेट्रा जैसे जॉब मिल जाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग इस कोर्स की फीस की बात करें, तो दोस्तों ये फुल कोर्स करने के लिए हमें 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की फीस कॉलेज को देनी पड़ सकती है। बीएससी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हमें इन पोस्ट पर 30,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक की सैलरी आसानी से मिल जाती है। एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है। बैंकिंग के पॉपुलर कोर्स में 4th नंबर पर है बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट 12th पास होने के बाद कर सकता है। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद हमें बड़ी आसानी से अकाउंटेंट, ब्रोकर, कैशियर, क्रेडिट रिस्क एग्जीक्यूटिव, ऑडिटर, इक्विटी रिसर्च एक्सपर्ट, लोन ऑफिसर, मार्केटिंग एनालिसिस्ट, सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर एटसेट्रा जैसे जॉब्स मिल जाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स की फीस की बात करें, तो दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए 60,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक की फीस देनी पड़ सकती है। ये फुल कोर्स की फीस है, जो आप कॉलेज को धीरे धीरे करके भी दे सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग सैलरी की बात करें, तो दोस्तों हमें इन पोस्ट पर 30,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक की सैलरी मिल जाती है। एज अ फ्रेशर हमें कम रुपीस की सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती है। बैंकिंग के कोर्स में 5th नंबर पर है एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों, इस कोर्स को ओनली एंड ओनली ग्रेजुएशन के बाद करा जाता है। अगर दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद अगर आपको बैंकिंग के सेक्टर में जाना है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हो, तो दोस्तों आपको एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करना है। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मार्केटिंग एनालिसिस्ट, बिजनेस एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, बैंक मैनेजर, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट एनालिसिस्ट एटसेट्रा जैसे हजारों पोस्ट पर जॉब मिल जाती है। दोस्तों ये कोर्स ओनली 2 इयर्स का होता है। तो दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपको
3 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपीस तक की फीस देनी पड़ सकती है। ये फुल कोर्स की फीस है। अगर दोस्तों हम लोग MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और अगर हमारे पास हाई सैलरी स्किल्स है तो दोस्तों हमें 60,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपीस तक की सैलरी भी पर मंथ दी जाती है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि हाई सैलरी जॉब पाने के लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है टॉप 5 बैंकिंग कोर्सेज। इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप बड़ी आसानी से बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर भी जॉब हासिल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।